नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में रोजगार से संबंधित सभी खबरों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले 69,000 शिक्षक भर्ती, जो कि इस समय सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय है, उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, साफ आपके सामने लिखा हुआ है कि अर्चना तिवारी ओबीसी वर्ग में हुई उत्तीर्ण। अर्चना तिवारी हैं और ओबीसी में कैसे उत्तीर्ण हो सकती हैं? तो ये गलती हुई है अंकपत्र पर। अंकपत्र शुक्रवार को सोशल मीडिया पर वायरल हो गया यह अंकपत्र, और वजह है अर्चना का ओबीसी वर्ग में परीक्षा उत्तीर्ण करना। सभी हैरत में है कि नाम से जो अभ्यर्थी सामान्य वर्ग की है, उसका चयन ओबीसी वर्ग में कैसे हो गया। बेसिक शिक्षा परिषद ने उसके गुणांक के आधार पर गृह जिला आजमगढ़ आवंटित भी कर दिया। बेसिक शिक्षा परिषद की शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा का परिणाम आने के बाद से प्रतियोगी तमाम अंकपत्र निरंतर वायरल कर रहे हैं। साथ ही परीक्षा में अच्छे अंक पाने वाले नित नए सवाल उठाए जा रहे हैं। शुक्रवार को अर्चना तिवारी का अंकपत्र वायरल हुआ। अर्चना पुत्री जगदीश प्रसाद का लिखित परीक्षा में पंजीकरण संख्या यहाँ पे दिया गया, अनुक्रमांक दिया गया है, और परीक्षा में उसने 150 में से 114 अंक अर्जित किए हैं। अंकपत्र में उसका ओबीसी लिखा हुआ है। यह देखकर आम अभ्यर्थियों में हड़कंप मच गया कि इतना नहीं, 1 जून की बेसिक शिक्षा परिषद ने उसे गृह जिला आजमगढ़ आवंटित भी कर दिया और उसकी रैंक 13,520 है। तो ये गलती हुई थी कि जो गलती से ओबीसी लिखा गया था और संशोधन करने का मौका नहीं मिला, इसलिए जो है ऐसा हुआ। 17 लाख रुपए बरामद हुए हैं शिकंजे में सरगना का मददगार। तो ये 69,000 शिक्षक भर्ती की ही बात कर रहे हैं। एक दिन पहले पुलिस ने गिरोह के 7 लोगों को गिरफ्तार किया था। नकदी के अलावा फर्जी मार्कशीट भी बरामद हुई थी। चयनितों की लिस्ट में 17 अभ्यर्थियों के नाम। देखिए, बड़ी खबर है ये। और अब इस भर्ती को कोई नहीं बचा सकता, इस भर्ती को रद्द होना ही है, क्योंकि किसी भी चीज़ की एक लिमिट होती है और यहाँ पर तो अव्यवस्था की सारी लिमिटें क्रॉस कर दी गई हैं। पूरे के पूरा पेपर आउट है। कल जो मिला था उसमें से एक अभ्यर्थी चयनित था, जो नाम उनके पास मिले थे। आज देखिए, यहाँ पे 17 अभ्यर्थी बताया जा रहा है कि चयनित हैं। पुलिस अफसरों का कहना है कि सरगना व गिरोह के सदस्यों के पास से जिन अभ्यर्थियों के दस्तावेज की छाया प्रतियाँ मिली हैं, उनमें से 17 का नाम शिक्षक भर्ती की चयनितों की सूची में शामिल है। पुलिस के अनुसार एक कापी बरामद की गई है, जिसमें 17 अभ्यर्थियों के नाम और रोल नंबर लिखे हैं। इन्हीं में से एक बलवंत कुमार निवासी गोंडा बताया जा रहा है, जिसके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। चयनितों की सूची में शामिल अभ्यर्थियों के बारे में भी पता लगाया जा रहा है। उनसे पूछताछ की जाएगी। पता लगाया जाएगा कि उनका संपर्क केवल केएल पटेल से किसके माध्यम से हुआ। केएल पटेल सरगना है इसके। पानी की टंकी में छिपा कर रखे थे रुपए। जो बरामद हुए हैं रुपए पानी की टंकी में छिपा कर रखे गए थे। कुल 24.5 लाख रुपए, 2 लैपटॉप व वाहन बरामद किया गया है। उपलब्ध कराते थे आंसर की ही उपलब्ध करा देते थे। खाली बस गोले काले करने हैं, बस काम खत्म वहाँ पे। इसीलिए डीजे बजाते हुए और गांव में टहलते घूमते हुए भी लोग परीक्षा को टॉप कर जा रहे हैं। जहां एक तरफ इतनी बड़ी कामयाबी पुलिस को मिल रही है, वहीं दूसरी तरफ गवर्नमेंट जो है विशेष अपील दाखिल कर रही है हाई कोर्ट के फैसले के अगेंस्ट में कि भर्ती प्रक्रिया को ना रोका जाए। तो अगर इस तरह की चीज़ आएगी तो क्या इसको गवर्नमेंट की मनमानी नहीं कही जाएगी? क्या अब भी इतना सब कुछ होने के बाद भी गवर्नमेंट को लगता है कि योग्य अभ्यर्थियों के द्वारा वो इस भर्ती को पूरी कर रही है? क्या यह सही न्याय है? और योग्य अभ्यर्थियों का ढिढोरा पीटने वाले सरकार ने 1.5 साल तक जो भर्ती फंसा के रखी थी, क्या योग्य अभ्यर्थी ही वो भर्ती करने जा रही है? यह चीज़ अब क्लियर हो गया है कि जल्द नहीं पूरी हुई 69,000 शिक्षक भर्ती, तो बढ़ेंगी कानूनी मुश्किलें। रिजल्ट और मेरिट जारी होने के बाद कोर्ट में याचिका दाखिल है। दूसरी की भी तैयारी। अब तो बहुत सारी याचिकाएं दाखिल की जाएंगी और इस भर्ती का पूरा होना अब
मुश्किल है। अभी अर्चना की जो न्यूज़ दिखाई गई उसमें देखिए, काउंसलिंग के दौरान ओबीसी का प्रमाण पत्र नहीं प्रस्तुत करने की दशा में सामान्य के कटऑफ से अधिक अंक पाने के बाद भी अभ्यर्थी को चयन से बाहर किया जा सकता था। वहीं अभ्यर्थी के बीच ऐसी भी चर्चा है कि बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से जारी मेरिट में अर्चना को जगह मिली होगी। काउंसलिंग के समय जनपदीय परिषद की ओर से ओबीसी प्रमाण पत्र मांगे जाने पर वह आरक्षण का दावा छोड़ सामान्य वर्ग की काउंसलिंग करवा सकती है। पीसीएस प्री 2020 की परीक्षा स्थगित हो गई है। 21 जून को आयोग के कैलेंडर के अनुसार होनी थी परीक्षा और 6 लाख अभ्यर्थियों ने किया है आवेदन। तो पीसीएस प्री 2020 की जो परीक्षा स्थगित हुई है, इसके साथ साथ अब तक कई परीक्षाएं स्थगित हो चुकी हैं। 22 मार्च को खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा स्थगित हुई, 5 अप्रैल को कंप्यूटर सहायक की परीक्षा स्थगित हुई, 20 अप्रैल को पीसीएस 2019 की मुख्य परीक्षा स्थगित हुई, 16 मई को सहायक अभियोजन अधिकारी की परीक्षा स्थगित हुई। कुल मिलाकर आयोग अब तक 7 बड़ी परीक्षाएं स्थगित कर चुका है। खंड शिक्षा अधिकारी और कंप्यूटर ऑपरेटर के साथ साथ इसमें आरओ 2016 की परीक्षा भी है और इसके साथ साथ सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा की परीक्षा भी इसमें शामिल है स्थगित होने में। और अब ये परीक्षा 21 जून की प्रारंभिक परीक्षा पीसीएस की भी इसमें शामिल हो गई है। एक और खबर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से कि विज्ञापन संख्या S12/26 के ऑनलाइन द्वारा विज्ञप्ति निकाली गई थी। जल विज्ञानी भूगर्भ विज्ञान के 14 पदों को साक्षात्कार 19 तथा 20 जून 2020 को निर्धारित समय पर किया जाएगा। इसके लिए छात्रों को 9 बजे व मध्याह्न 12 बजे आयोग के कार्यालय में पहुंचना होगा। सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा 4 अक्टूबर को तय कर दी गई है और यह परीक्षा नए कार्यक्रम के अनुसार 9 जनवरी 2021 को मुख्य परीक्षा मेंस कराई जाएगी। वर्ष 2019 की परीक्षाओं में सफल अभ्यर्थियों को साक्षात्कार 20 जुलाई से शुरू होगा। एनडीए और एनए प्रथम और एनडीए और एनए द्वितीय की परीक्षा आगामी 6 सितंबर को होगी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अधिकारी और लेखाधिकारियों के लिए 4 अक्टूबर को होने वाली परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। इससे की जगह पे सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा कराई जा रही है। शिक्षक भर्ती घोटाले में पकड़े गए केएल पटेल करोड़ों के मालिक बन चुके हैं और ये जो केएल पटेल थे, इनके संपर्क में बहुत से छात्र आए, इसीलिए अधिकतर पटेल सरनेम के छात्र इसमें टॉप किए हैं और उनका सिलेक्शन हुआ है। अगर प्रश्न पाठ्यक्रम से पूछे जाए तो जो भर्ती का जो विवाद है, भर्तियों में जो विवाद चल रहे हैं वो रुक जाएंगे। 69,000 शिक्षक भर्ती में भी ऐसा ही हुआ। प्रश्न पर आपत्ति नहीं, कोर्ट में याची, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। और इसमें एक ये भी लिखा है कि हर प्रतियोगी परीक्षा का पाठ्यक्रम तय होता है। विवाद से बचने के लिए विशेषज्ञों को पाठ्यक्रम के अनुरूप ही प्रश्न तैयार करने चाहिए। परीक्षा कराने वाली संस्थाओं को भी ध्यान देना चाहिए कि पाठ्यक्रम से इतर प्रश्न ना पूछें। अभ्यर्थी को मिली अनुक्रमांक की गलती सुधारने की छूट। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थी को राहत दी है। कोर्ट ने उन्हें अनुक्रमांक में की त्रुटि सुधारने की छूट दी है। कहा कि याची काउंसलिंग के समय कमेटी के समक्ष अपना प्रत्यावेदन दें और कमेटी उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर उचित निर्णय ले। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पांड्या ने झांसी की पिंकी की याचिका पर दिया। याची का कहना है कि वह सहायक भर्ती परीक्षा में सफल हुई है। उसे 150 में से 108 अंक मिले, लेकिन ऑनलाइन आवेदन भरते समय उसने अपना रोल नंबर, स्नातक रोल नंबर गलत भर दिया था। ऐसी मानवीय त्रुटि की वजह से हुआ है। गलत रोल नंबर भरने का कोई उद्देश्य नहीं था, भूलवश ऐसा हो गया है जिसे सुधारने की अनुमति दी जाए।
पेपर आउट कराने वाला वकील भी हिरासत में हो गया है और 24 लाख रुपए, 2 लैपटॉप, लग्जरी गाड़ी सब तो बरामद हुई है। साल कराने का ठेका होता था इनके पास। एएसपी अशोक वेंकटेश ने पूछताछ के बाद बताया कि डॉक्टर कृष्णलाल पटेल साल भर का काम करता था। उसका साथ ही अधिवक्ता ललित त्रिपाठी कॉलेज से सेटिंग करके पेपर आउट कराता था। पेपर मिलने के बाद डॉक्टर पटेल उसे सॉल्व करता था। उसके बाद गैंग से जुड़े अन्य सदस्य कॉलेज व अन्य माध्यमों से अभ्यर्थियों तक आंसर की पहुंचाते थे। इस परीक्षा में अनियमितताएं इतनी ज़्यादा हुई हैं कि उसकी अगर पूरी लिस्ट बनाई जाए तो काफ़ी लंबी लिस्ट बनेगी। सैकड़ों शिक्षा मित्रों को वेटेज का लाभ ही नहीं मिला। यहाँ पर शिक्षा मित्रों की संख्या मांगी गई है कोर्ट के द्वारा 69,000 भर्ती के आवेदन में त्रुटि पर एक अभ्यर्थी को राहत दे दी गई है। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि पिंकी को राहत मिल गई, रोल नंबर अपना चेंज कर सकती हैं। पीसीएस 2020 की परीक्षा में वर्ष 2018 से कम अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, जबकि 2019 से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। पीसीएस 2020 परीक्षा में 5,95,696 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है और 19 में की तुलना में ज़्यादा है। 19 में 5,44,664 किए थे, लेकिन 2018 में जो आवेदन आए थे वो आए थे 6,35,844 आवेदन आए थे। तो इससे कम है पीसीएस 2020 का आवेदन। गलती सुधारने का मौका अभ्यर्थियों को दे दिया गया है कि फ़ोटो और हस्ताक्षर में अगर किसी प्रकार की गलती की है उन्होंने तो आयोग की वेबसाइट पर जाकर उसको सुधार सकते हैं। तो दोस्तों ये थी प्रमुख खबरें जिस पर चर्चा की गई और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।